नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गुणनखंड कहना। गुणनखंड किस प्रकार से निकालते हैं। ये आपके गुणनखंड सभी क्लासों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ये आपका पहला गुणनखंड है x² प्लस 11x प्लस 10। ठीक, ये आपका पहला गुणनखंड है। तो इस गुणनखंड को हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस 11x प्लस 10। तो इसे किस प्रकार से हल करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले इस गुणनखंड को किस प्रकार से कहना है, तो यहाँ पर x² के गुणांक देखना है कितना है। तो x² का गुणांक कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 1 मान लेते हैं। यहाँ पर 1 मान लेंगे और इस 1 का आखिरी संख्या 10 में गुणा करेंगे। तो अब आपको गुणनखंड कितना आ जाएगा, 1 गुणे 10। कितना आ गया, 10। ठीक, अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि इस 10 को इस प्रकार से तोड़ना है कि गुणा करने पर 10 आए और प्लस करने पर प्लस के 11 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर इस 10 को की गुणनखंड करेंगे तो 10 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 10 बराबर 10। एक गुणनखंड हो गया। सेकंड आपका गुणनखंड होगा, सेकंड हो जाएगा 10 गुणे 1 बराबर 10। ये आपके 2 गुणनखंड हो गए। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि प्लस करने पर क्या करने पर, प्लस करने पर प्लस के 11 आना चाहिए। तो यहाँ पर इनके अंकों को जोड़ने पर और गुणा करने पर प्लस के 10 आना चाहिए और इनके अंकों को जोड़ने पर प्लस के 11 आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 प्लस 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर लिखना है 5, क्योंकि 2 पंचे 10 होगा यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर 2 और 5 कितना, 7। ये वाला तो नियम फॉलो करेगा नहीं। अब आपको यहाँ पर देखना है 10 प्लस का 1 बराबर 11। यहाँ पर चाहिए 11, किसका, प्लस का। तो प्लस का यहाँ पर भी है और यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर अब क्या करना है, अब यहाँ पर करना है इस x² को x² के रूप में लिख देंगे। यहाँ पर 10x को किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 10x। 11x को किस प्रकार से लिख लेंगे, x प्लस 10x। तो x और 10x को जोड़ेंगे तो 11x प्राप्त हो जाएगा प्लस, यहाँ पर लिखेंगे 10। आप यहाँ इस 10x को इस साइड भी लिख सकते हो, इस x को यहाँ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इस x को इस 10x के स्थान पर लिख सकते हो, इस 10x को इस x के स्थान पर लिख सकते हैं। तो इससे सवालों में कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ पर x, अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है इन दोनों को, पहली वाली संख्याओं को, इन दोनों संख्याओं में कॉमन देखना है, कॉमन क्या दिख रहा है। तो इसमें कॉमन दिख रहा है, इसमें x, तो x आपका बाहर आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा x प्लस, यहाँ पर x बाहर आ गया तो यहाँ पर बचेगा 1। ठीक, अब प्लस का चिन्ह, ये प्लस का लगा सो प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पर देखना है 10 और इसमें क्या आ रहा है, 10, तो 10 बाहर आएंगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस यहाँ पर 1। ठीक, कॉमन लेने के बाद एक ए वाली संख्या और ए वाली संख्या दोनों समान आना चाहिए। यहाँ पर दोनों समान हैं तो इसे लिख देंगे एक कोष्टक में x प्लस 1 और इसे लिख देंगे एक कोष्टक में x प्लस 10 को x प्लस 10। ये इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर आपका सेकंड सवाल है 2x² प्लस 9x प्लस 10। तो इस गुणनखंड को किस प्रकार से करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले इस x² के गुणांक को देखना है। x² का गुणांक कितना है, 2। पीछे वाली संख्या को, तो पीछे चर वाली संख्या को देखेंगे तो इसका आपस में गुणा कर देंगे। तो
तो 2 का और 10 का गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा, 10 दूनी 20। अब 20 को ऐसा तोड़ना है कि प्लस करने पर उनके अंकों को प्लस करने पर प्लस के 9 आने चाहिए। तो यहाँ पर हम 20 को तोड़ेंगे, किसको, 20 को। तो 20 के गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर आप करेंगे 1 गुणे 20 बराबर 20। सेकंड करेंगे 2 गुणे 10 बराबर 20। तीसरा करेंगे 4 गुणे 5 बराबर 20। ठीक, इसके 3 गुणनखंड होंगे। एक गुणे 20 बराबर 20, 2 गुणे 10 बराबर 20, 4 गुणे 5 गुणे बराबर 20। तो यहाँ पर ये देखना है कि इनके अंकों को जोड़ने पर प्लस के 9 आने चाहिए। तो कौन के गुणनखंड को जोड़ने पर प्लस के 9 आएंगे? तो यहाँ पर आपको जोड़ेंगे 1 + 20 बराबर 21। ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर चाहिए प्लस के 9। अब यहाँ पर 2 + के 10 बराबर 12, क्योंकि यहाँ पर चाहिए 9, तो ये वाला भी नहीं होगा। अब यहाँ पर जोड़ेंगे 4 + के 5 बराबर 9, तो ये प्लस के 9 आ गए। तो यहाँ पर भी चाहिए प्लस के 9, तो आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर लिखेंगे 2x² + 9x + 10। ठीक, तो यहाँ पर इसके गुणनखंड आए 4 और 5। यहाँ पर लिखेंगे 2x² + 4x + 5x + 10। ठीक, अब यहाँ पर अब क्या करना है, अब आपको इन दोनों संख्याओं में से कॉमन देखना है, कॉमन क्या आ रहा है। तो इसमें कॉमन आएगा 2, क्योंकि 2 इसमें ये है और 2 दूनी 4, इसमें 2 गुणे 2 लिख सकते हैं 4 को, तो 2 इसमें भी है और इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो 2x आ जाएगा आपका बाहर, 2x निकाल लिया बाहर। अब यहाँ पर बचेगा 2 और x निकाल के बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक, अब प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह लगा तो प्लस का चिन्ह यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, क्योंकि 5 इसमें है, 5 गुणे 2, तो यहाँ पर 10 को किस प्रकार से लिखेंगे, 5 गुणे 2, तो यहाँ पर भी 5 है, तो 5 यहाँ पर निकालेंगे। अब यहाँ पर बचेगा x प्लस यहाँ पर 2। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपको ए कॉमन निकालने के बाद ये दोनों संख्या समान आ चुकी हैं। अगर समान आ चुकी हैं तो इसे एक बार लिख देंगे x + 2। ठीक, और यहाँ पर बचेगा आपका 2x + 5। ये दोनों इसके आंसर आ गए। ठीक, ये इस प्रकार से आपका ये गुणनखंड हो गया।